हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट या बीएड में कौन बेटर है और किस में चांसेस ज़्यादा होते हैं नौकरी लेने के, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। इस वीडियो को देखते हैं पहले, तो इसमें ही मैं अपने जो पॉइंट है वो ऐड ऑन करूंगा। बहुत बड़ा सवाल अक्सर करते रहते हैं कि मैम नौकरी सबसे पहले लगनी है तो किस प्रोसेस के थ्रू जो है हमें गुजरना चाहिए। क्या हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए या हमें बीएड की तरफ झुकना चाहिए। तो देखिए उन सभी लोगों के लिए जो उसका समाधान, पूरा प्रोसेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कैसे कैसे नौकरी ले सकते हैं दोनों के थ्रू, और जल्दी नौकरी किससे मिलेगी, ये सब मैं आपको आज की इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में बताने वाली हूँ। आपकी समस्या का समाधान मैं यहाँ दूंगी, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को यूजीसी नेट 24/7। तो देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें करना क्या चाहिए, तो उसके लिए मेरा जवाब यही है कि पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको किस कैडर की नौकरी चाहिए। क्योंकि यूजीसी नेट जो है ये हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो, मैं सीधी सी सिंपल बात बताता हूँ। यूजीसी नेट और बीएड में डिफरेंस क्या है। देखो, यूजीसी नेट कोई डिग्री नहीं है, बीएड जबकि आपका डिप्लोमा या डिग्री आप मान सकते हो। नेट जो है वो एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज के अंदर, तो नेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। जैसे बीएड करने के बाद आपको सीटेट या एस्टेट या कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंजाब लेती है, पीटी एस्टेट लेती है, तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तब आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो नेट भी ऐसे ही है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगना, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो आपको नेट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो बेसिक इन दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद मैं ये भी बात करूंगा कि प्राइवेट अगर आप नौकरी ढूंढने जाते हो तो नेट वाले को स्कोप जाता है या बीएड वाले को स्कोप जाता है, या किस में कितनी सैलरी पैकेजेस जो आजकल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब में किसको फायदा है, वो सारी चीजें मैं एंड तक बात करूंगा उस पर। बनने के लिए ये एग्जाम आपको मिनिमम क्राइटेरिया के लिए चाहिए। तो इसमें जो आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नौकरी के लिए जाते हैं। बीएड की जहां तक बात है, बीएड की डिग्री जो है वो आपको स्कूल लेवल तक की नौकरियां देती हैं। मतलब अगर आप बिना नेट के कॉलेज में नौकरी करने जाओगे, मांगने जाओगे, तो आपको नहीं मिलेगी। आप बोलो कि मैम मेरे तो बीएड भी कर रखा है, तो भी आपको कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया में कहीं पे भी कॉलेज लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन। देखो, ये चीज ना क्लियर है। अगर एक कॉलेज में वैकेंसी निकली है टीचर की, असिस्टेंट प्रोफेसर ही बोलते कॉलेज में, तो जो नेट जिसने क्वालिफाई किया है तो उसको प्रेफरेंस वो ज़्यादा देते हैं। देखो, आजकल जो है प्राइवेट सेक्टर में लाइक कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखते हैं। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि कितने सारे टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट में रखे जाते हैं, और जो सैलरी की मैं बात करूँ ना, 15-20 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं देते हैं, चाहे आपने नेट भी क्वालिफाई किया है। क्योंकि आजकल नेट भी बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, नेट के बाद जेआरएफ भी कर लिया है। नेट और नेट जेआरएफ में क्या डिफरेंस है? जेआरएफ में आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है। नेट क्लियर करने के बाद जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो और आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया है, तो आपको पर मंथ 35,000 से 45,000 के बीच में स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो बेसिकली क्या होता है, रिसर्च करने के लिए आपको देते हैं कि आप रिसर्च करोगे, 5 साल तक थीसिस वगैरह लिखोगे, तो उसके लिए दिए जाते हैं। तो जो नेट जेआरएफ करते हैं वो फिर नौकरी करने की उनको जरूरत होती नहीं है, क्योंकि 35-40 हज़ार में उनका सही खर्चा निकल जाता है और वो फर्दर फिर आगे अपनी तैयारी करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस डायरेक्ट ही है। अगर आपने बीएड करी है और आप नौकरी मांगने जा रहे हो, स्कूल में, इवन स्कूल में भी जा रहे हो, अगर एक बंदे ने बीएड करी है, एक ने नेट करा है, तो नेट वाले को प्रेफरेंस वो ज्यादा देंगे। क्वालिफाइड होना, या फिर आप अपने स्टेट का आपका सेट क्वालिफाइड है या स्लेट क्वालिफाइड है, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया बनेगा। एज फार एज स्कूल लेवल जॉब्स आर कंसर्न, तो स्कूल लेवल पे देखिए हमारे पास प्राइमरी लेवल पे पीआरटी की पोस्ट होती है। उसके बाद जो आपका मिडिल लेवल पे आपकी टीजीटी की पोस्ट होती है अप टू 10th, एंड 11th और 12th में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर, टीचर या फिर पीजीटी की पोस्ट होती है। तो इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप स्कूल कैडर में अगर आप नौकरी चाहते हैं, उसके लिए आपको बीएड करना है। बीएड के फिर साथ साथ जो है उसके बाद आपको कोई भी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये नेशनल लेवल का सीटेट भी होगा इसके लिए। क्योंकि देखिए, आप बैचलर्स करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कई कैंडिडेट्स बीए करने के बाद, बीकॉम बीएससी करने के बाद फिर बीएड करते हैं। देखो, बीएड बेसिकली वो बच्चा करता है जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है। मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊं अगर बात,
क्योंकि देखो पहले टाइम पे ना बीएड वालों को प्राइवेट नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन आजकल बीएड बहुत ही बेसिक डिग्री है, लोग घर से बैठ के भी कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजों में और जाते हैं नहीं बस, और बीएड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बीएड की डिग्री बहुत कॉमन डिग्री हो गई है, जिस जो गवर्नमेंट सर्विसेज में अप्लाई करता है उसके लिए ही बेटर है बीएड। नहीं तो नेट में ये होता है कि नेट आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो चांसेस ज़्यादा है आपको प्राइवेट जॉब लगने के बीएड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और यूजीसी नेट में एक दिक्कत ये है असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूनिवर्सिटी वगैरह में रेगुलर पोस्टें बहुत कम आती हैं। ये मैं सारे टीचिंग जॉब्स के लिए बोलना चाहूँगा, टीचिंग जॉब्स में वैकेंसी बहुत कम आती है रेगुलर। अब चंडीगढ़ में भी देखो आप 5 या 10 साल के बाद वैकेंसी आई थी, अब आगे भी कुछ नहीं पता कि रेगुलर कब तक आएंगी। सेम हरियाणा में है, सेम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ मैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो रेयर ही आती हैं। तो टीचिंग जो एग्जाम्स है वो बहुत पेशेंस का काम है, तो जो भी टीचिंग प्रोफेशन चूज कर रहा है उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एज के हिसाब से। और आपको ना प्राइवेट करियर चूज करना ही करना पड़ेगा, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती आपको प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पढ़ाना ही पड़ेगा टू सर्वाइव। आपने अगर सर्वाइव करना है तो फिर वो पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। एक एवरेज अगर एज में मानूं जो टीचिंग एग्जाम्स में जो जॉब लेते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो वो 28 से 32 के बीच में एवरेज एज है। आप किसी से भी पूछना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड अभी क्वालिफाई करी और उस साल वैकेंसी निकल गई और वो 23-24 साल के अंदर टीचर लग गए। नहीं तो ये होता है बीएड डिग्री कर ली है, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल आपने वेट करा, वैकेंसी आ ही नहीं रही। तो ये सही चीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो पेशेंस रखना पड़ेगा जो भी न्यू चाह रहे हैं कि हम बीएड करें या कुछ भी करें। कई बच्चों ने जेबीटी करी है, जेबीटी के बाद बीएड करें कि ना करें, तो आप कर सकते हो, सारी डिग्री आप इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा। सीटेट करना है या स्टेट गवर्नमेंट का पेपर क्लियर करना है। बीएड वही लोग करें जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा बीएड की डिग्री सिर्फ वही करें। फिर एमए करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं वो बीए करने के बाद डायरेक्टली एमए करते हैं और यूजीसी नेट की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी करते करते कहीं डिस्टेंस से बीएड में भी एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, एक चीज और है, ये मैंने भी कोशिश करी थी, क्योंकि देखो मेरी गवर्नमेंट जॉब 20-21 साल में लग गई थी, तो उसके बाद मुझे भी था कि मैं बीएड की डिग्री करूँ कि ना करूँ। तो डिस्टेंस से बीएड की बात आती है, मैंने भी बहुत ज्यादा रिसर्च करी है इसके ऊपर कि डिस्टेंस से बीएड कौन कर सकता है। डिस्टेंस से बीएड हर कोई नहीं कर सकता। डिस्टेंस से बीएड सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने पहले कोई टीचिंग डिप्लोमा किया है या कोई कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाया है। कुछ ही चीजें होती हैं, मैं इस पे एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा कि डिस्टेंस से बीएड कौन कर सकते हैं, उस पूरी वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि कई बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आजकल तो एनटीसी ना डेली के अपने रूल बदल देती है, कभी बोलते 4 साल की बीएड करेंगे हम, कभी 1 की करेंगे, इनका चलता रहता है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते यही है कि हमें एट अर्लीस्ट जो है वो नौकरी मिल जाए। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें से कोई भी एग्जाम जो है वो तब तक नहीं कामयाब जब तक आपके हाथ में कोई वैकेंसी ना हो। ठीक है ना, ये दोनों ही जो एग्जाम्स हैं ये वैकेंसी पे डिपेंडेंट है, वैकेंसी बेस्ड। एग्जैक्ट बात बोली, ये जो पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी जो है ये वैकेंसी बेस्ड ही एग्जाम है। जो भी बीएड कर रहा है वो वैकेंसी बेस्ड ही समझे, क्योंकि सरकारी नौकरी में ही फायदा है। बीएड में अगर आप के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हो, 5-10 हज़ार से ज्यादा कोई देता नहीं है, मैक्सिमम 10 हज़ार। अगर कोई अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, तो वो थोड़े ज्यादा दे देते हैं। वो वेरी करता है, आपकी लोकेशन पे भी वेरी करता है कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं या आप गांव में रहते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि गांव में तो बहुत ही कम पैसे देते हैं। एग्जाम्स हैं मतलब फिर बीएड के बेसिस पर पहली बात तो आपको, अगर आपका कोई टेट क्लियर नहीं है और आपके पास सिर्फ बीए और बीएड है, एमए है फॉर एग्जांपल, इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आप लोकल किसी प्राइवेट स्कूल में जाके 10-15 हज़ार की नौकरी करना चाहते हो तो वो अलग बात है। लेकिन मैं अपने डियरेस्ट व्यूअर्स के लिए ऐसा फ्यूचर एनविजन नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ कि भाई आप सरकारी नौकरी में ही लगें, ठीक है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट पर्क्स मिले, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिले, इंक्रीमेंट्स मिलते रहें और वो एक अच्छा पे स्केल का जो मजा है। देखो, जिसने भी बीएड करी है, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको ना अगर वैकेंसी नहीं निकल रही है तो आप प्राइवेट जॉब में ट्राई करें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। उससे देखो जो भी आप पढ़ाते हो उससे आपकी नॉलेज ही गेन होती है, क्योंकि वही चीजें आपको फर्दर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर आप 7th, 8th, 9th, 10th को पढ़ाते हो तो बेसिक चीजें वही पूछी जाती हैं। आप कोई भी पेपर देते हो, मैथ भी वही आता है, साइंस भी वही आती है, तो बेसिक चीजें वही होती है। तो उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप घर पे खाली नहीं बैठोगे, साथ साथ में आप तैयारी करते रहे गवर्नमेंट जॉब्स की। तो ये सबसे बेटर चीज ये रहती है, रादर देन आप घर पे बैठे हैं, बस डिग्री इकट्ठी कर ली है और कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ वैकेंसी का वेट करें, क्योंकि वैकेंसी आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 3-3, 4-4 साल। अब आप
पिछले साल से जब मैंने पढ़ाना शुरू करा है, तो मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ चंडीगढ़ एग्जाम से निकले हैं टीचिंग के। DSSS का कुछ नहीं पता है, फॉर्म भर लिए हैं, आगे कुछ पता नहीं है कब क्या हो रहा है। PRT के तो वैकेंसी कहीं आ ही नहीं रही, ना KVS में आ रही, ना कहीं भी आ रही। तो वो आप खुद देख सकते हो, इतना इतना टाइम लग जाता है। जबकि आप अदर एग्जाम्स की बात करूं मैं, जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं जैसे क्लरिकल का होता है या SSC वगैरह होता है, इनका कैलेंडर डिसाइडेड होता है, हर एक साल इनके वैकेंसी आती है, आपको पता है कि हर साल ये पेपर होना है, तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं निकल जाने के। और यहाँ पे देखो आप 4-5 साल में पेपर हो रहा है, और उसमें भी अगर आप बीमार हो गए या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, या कई बार ऐसा होता है कि पेपर हम अटेम्प्ट अच्छा नहीं कर पाते, कई बार लक वेस्ट भी हो जाता है कि आपको आता सब कुछ है। अब चंडीगढ़ में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने TGT PGT दिया है कि उनका लक बेस रहा होगा कि उनको आता अच्छा था, तैयारी अच्छी थी, लेकिन पेपर में घबरा गए या कुछ भी हो गया, तो अब देखो 4-5 साल पे सीधा जाती है बात। तो ये चीजें हैं, अगर हर साल होता है तो भी फिर अच्छी बात है, पर हर साल होता नहीं है, 4-5 साल के बाद वैकेंसी कहीं आती है। वो जो हाथ में वो जो पैसा आता है बढ़िया सब, बढ़िया एकदम आरामदायक जो नौकरी है, मैं तो चाहती हूँ आप वो करो। उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ B.Ed के बाद रुक मत जाना, या तो नेट दे देना या टेट दे देना। लेकिन फिर अब यहाँ से आपका सवाल होगा कि मैम फिर ये नौकरी कैसे मिलेगी? देखो नौकरी ये दोनों ही, जो आप किसी भी रास्ते से जाओगे, ये दोनों ही वैकेंसी बेस्ड है। मतलब आपका नेट क्वालिफाई मान लो 2023 में हो जाता है, और आपने मान लो हरियाणा में नौकरी करनी है, तो आपको पहले HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, आपको उसका वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। वैकेंसीज एडवर्टाइज करेगा HPSC, उसके बाद उसका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी। हो सकता है मैं 2023 में नेट क्लियर करके बैठ जाऊं, लेकिन ये वैकेंसी जो है 2028 तक जो है वो एडवर्टाइज ना हो। तो इस बीच जो है मुझे दूसरे स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन या कॉलेजेस में अप्लाई करते रहना पड़े। देखो सेम चीज मैंने बताई है आपको, अगर वैकेंसी नहीं आती तो बेटर ये है कि आप अपने घर के पास अप्लाई कर लो, या जो अदर स्टेट में जाना कंफर्टेबल फील करते हैं, लाइक KVS में या NVS में, कहीं पे भी जाना आप फील करते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाऊं, तो वो जा सकते हैं। और जो इनको ये है कि मेरे को अपने होम स्टेट में ही रहना है, तो फिर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां से अच्छा खासा कमा सकते हो, या ट्यूशंस रख सकते हो, ठीक है, तो आप एक इनकम का सोर्स अपना रख सकते हो, तो वो चीज बेटर रहेगी। पड़ेगा। लेकिन जैसे प्राइवेट नौकरियों में होता है कि आपने MBA ले लिया, अब आप जगह जगह जाके अप्लाई कर दो, अगर उनके पास वैकेंसी नहीं भी है वो फिर भी आपको एडजस्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट का प्रोसीजर जो है सारा इतना कॉम्प्लेक्स देंगे, तो डेफिनेटली जो है नौकरी में बिल्कुल भी देरी नहीं आएगी, और आप अपनी डिग्रीज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। मेरा सजेशन है कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जो है आप B.Ed में ना पढ़ के आप अपनी पहले मास्टर्स करिए, आप पहले अपनी मास्टर्स करिए, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स करते ही आप UGC नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप PGT एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको PGT की जो है यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, ठीक है, तो आप PGTs के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर्स का जो सिलेबस है और बैचलर्स का सिलेबस जब आप एक ही सब्जेक्ट से कर लेते हैं, तो आपका सिलेबस में बेस अच्छा बन जाएगा। अब आप जो है इसके साथ B.Ed का कॉम्बिनेशन बनाइए, तो B.Ed में कहीं पे भी डिस्टेंस से आप एडमिशन ले लीजिए। UGC आज के टाइम में डिस्टेंस कोर्सेज को बिल्कुल सपोर्ट करता है, बस ध्यान रख लेना इस बात का कि UGC की जो ब्लैक लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी उसमें ना आ रही हो। और NAC देखो B.Ed डिस्टेंस की अब मैम ने जो बात करी है, तो B.Ed डिस्टेंस हर कोई नहीं कर सकता। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अभी मेरे को लग रहा है शायद मैम भी मेंशन कर दें का ग्रेड A हो, तभी आपकी वो डिस्टेंस की डिग्री को वैल्यूएबल माना जाएगा। बेस्ट है IGNOU वगैरह में एडमिशन लेके आप जो है अपना B.Ed वहां से कर लीजिए। वंस आपने B.Ed शुरू कर लिया, अब ये होगा आपका 2 इयर्स का कोर्स। ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है जिसमें आपको अपना एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है पढ़ाने वाला। वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो अपना, वही जो आपने बैचलर्स मास्टर्स में पढ़ा था। उससे क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट पे आपकी इतनी कमांड हो जाएगी, फिर चाहे आप फिर TGT का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप PRT का दे रहे हो, चाहे आप PGT का दे रहे हो, चाहे आप UGC नेट दे रहे हो, आपकी जो तैयारी है वो हर लेवल के एग्जाम के लिए हो जाएगी। देखो अब मैं बात करूं, जो मैम ने बोला कि पहले BA करो, फिर मास्टर्स करो, फिर B.Ed करो, और फिर आप सबके लिए एलिजिबल हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो एक मैं अगर एज की बात करूं, जो ये हर एक टीचर ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। अगर BA कर रहे हो तो BA एवरेज जो एज है 20 से 21 साल के बीच में बच्चा BA करता है। उसके बाद मास्टर्स 23 साल तक मास्टर्स पे गए, फिर 2 साल की आप B.Ed कह रहे हो, 23 और 2 25 हो गया,
और फिर कहीं आप सीटेट वगैरह एस्टेट दे रहे हो या 26-27 तो आपकी एज यहीं हो जाएगी, और फिर आपको कंपटीशन कहीं फाइट करना है और इन बिटवीन आपका एग्जाम भी रहेगा, तो आप एज एवरेज एज मान के चलो। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो बीए के बाद जब मास्टर्स करने लगे हो या बीएड आप करना शुरू कर रहे हो जब 22-23 साल के हो, तो उसी टाइम से आप कोशिश करो कि आप या तो टीचिंग स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दो, या जहाँ पे भी आपको जॉब मिल रही है ना, प्राइवेट जॉब भी मिल रही है जो ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, सिर्फ आप 3-4 घंटे जा रहे हो, ऐसी कोई जॉब मिल रही है तो आप वो करना शुरू कर देना। क्योंकि हमें इतने टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए कि आप 27-28-29 साल तक जा रहे हो कि हमें जॉब चाहिए, तब तक के लिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग ही होते हैं, लड़के तो स्पेशली मैं बोलूं, लड़के टीचिंग प्रोफेशन में इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि लड़कों के ऊपर जिम्मेवारी शायद ज़्यादा हो जाती है कि 22-23 के बाद उन्हें एक इनकम चाहिए, तो फिर वो टीचिंग एग्जाम्स में कम ही जाते हैं। क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स जो फ्रूट है, जो फल है टीचिंग एग्जाम्स का, वो बहुत लेट जाके मिलता है। कोई लकी ही होता है जो 23-24 तक टीचिंग एग्जाम्स क्लियर करा और टीचर लग गया। ये तो मैक्सिमम मैंने बताया कि 30 साल जो है वो एवरेज एज रहती है, 30, 31, 32 एवरेज एज रहती है जब आप टीचर लग पाते हो। और बीएड में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी भी पढ़ाया जाएगा जो आपको यूजीसी के पेपर 1 में मदद करेगा। ये चीजें देखो यार, ये मदद तो छोड़ दो, मैं सही अगर आपको बताऊं तो डिग्री को ना आज भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। बीएड में लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो बीएड में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बीएड में रेगुलर जा रहे हैं या वहाँ मन लगा के पढ़ रहे हैं, आईसीटी पढ़ रहे हैं ना। मैक्सिमम लोग जब कंपटीशन एग्जाम आता है तभी पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो ये तो छोड़ दो कि आप डिग्री, अगर आपने बीए की डिग्री करी है तो बीए में आपने कितना अच्छा पढ़ लिया है, आपने हिस्ट्री कितनी अच्छी पढ़ ली है, कोई भी हाँ एक चीज़ और जो मैम ने बोली थी कि जिस सब्जेक्ट में आप डिग्री कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेगा टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी वगैरह में। तो ऐसा पॉसिबल हर एक उसमें पॉसिबल नहीं होता। लाइक अभी आपने जेबीटी का एग्जाम देखा था चंडीगढ़ में, तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट था, जैसे आपने हिंदी में मास्टर्स करी है या साइंस में करी है, तो उसका कितना बेनिफिट मिला? कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि वो कॉमन पेपर के तरह उन्होंने डाला है जिसमें इकोनॉमिक्स भी आ रही है, हिस्ट्री भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, हर तरीके की जीके आ रही है। तो वो उससे बेटर ना, अगर आप सिंपल पेपर की तैयारी करते हैं जैसे क्लर्क वगैरह की, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। तो मैं ये चीज़ भी बोलूँगा, जिसको जॉब जल्दी चाहिए, ठीक है डिग्री आप पैरेलल में करते रहे, लेकिन आप ना क्लर्क वगैरह या एसएससी वगैरह ये वाले जो एग्जाम्स हैं इनको भी फिल करते रहे और इनकी भी तैयारी करते रहे, क्योंकि आजकल टीचिंग एग्जाम्स में ये वाली चीज़ें भी घुसा रहे हैं। एक कॉमन पेपर हर एक एग्जाम में रखते हैं, ये 50 या 100 मार्क्स का, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह ये सब पूछते हैं और अच्छे लेवल का पूछते हैं। और टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी करता है वो इसकी तैयारी आजकल नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बीएड मास्टर्स वगैरह में घुस गया वो मैथ वैथ तो वैसे नहीं कर पाता, अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं और ये पूछ लेते हैं 50 से 100 मार्क्स का। तो वहाँ पे भी आपको लीड करनी है, तो आप वो भी पढ़ते रहे, कॉम्पिटिशन साथ में देखते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो है आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम्स में जनरल पेपर में मदद करेंगी। 2-3 साल अपने सब्जेक्ट पे जब आप मास्टरी कर लेंगे तो आप किसी भी तरीके से के एग्जाम को उस सब्जेक्ट में क्लियर कर सकते हैं। फिर सिर्फ आप सब्जेक्ट वाला पेपर ही कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे पीजीटी या टीजीटी चंडीगढ़ में पेपर हुए हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूँ, तो उसमें 100 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें आप अच्छे मार्क्स ले लोगे, बट जो कॉमन पेपर है उसकी तैयारी के लिए नहीं बोल रहे हैं कि कॉमन पेपर भी है। हर एक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को उठा के देख लो, कॉमन पेपर सब रख रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी करने के लिए आपको जो जनरल कंपटीशन है वो वाले एग्जाम्स भी देखने ही देखने हैं, तब जाके। क्योंकि देखो कोई नहीं बोलता ये, अब 4-4, 5-5 साल में वैकेंसी निकल रही है, तो आपको उस टाइम एकदम से प्रिपेयर होना है। आप 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं कर सकते वो चीज़ें कि अब वैकेंसी निकली अब मैं तैयारी शुरू करता हूँ। वो बेस आपको स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ेगा, आपको टच में रहना पड़ेगा। तो इसलिए टच में रहने के लिए आप अदर एग्जाम्स भी फिल करते रहें, चाहे वो नेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो। तो अगर आप ये अपना एक डायरेक्शन लेके चलेंगे तो मुझे लगता है किसी भी पॉइंट पे आप एग्जिट लेने के काबिल होंगे। मान लो आपकी बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसी बीच आपने मास्टर्स तो कंप्लीट कर ली थी, बीएड में अभी एनरोल्ड हो, नेट का एग्जाम दे दिया और नेट आपका क्वालिफाई हो गया, तो नेट का आ गया हाथ में। इसी बीच जहाँ जहाँ वैकेंसी आती रही वहाँ वहाँ आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया नौकरी के लिए। बहुत बढ़िया, आपको स्कूल कैडर के लिए देखना ही ना पड़े, आपका पहले ही जो है किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, वो तो वर्ल्ड बेस्ट है, उससे तो बेहतर कुछ नहीं है। मान लो तब तक कोई वैकेंसी नहीं आती, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेते रहो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस गेन करते रहो, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। साथ साथ अपनी बीएड कंप्लीट करते चले जाइए। बीएड जैसे ही आपके हाथ में आ जाएगी तो साथ साथ जो है अपना टेट का एग्जाम भी दे देना,
सीटेट वगैरह कोई भी जो टेट है आपका स्टेट का है, नेशनल लेवल का सीटेट एग्जाम देके उसको साइड में रखिए। टेट का एग्जाम बहुत ईजी है, इसमें सिलेक्शन रेट भी ऑलमोस्ट 30% होता है, तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। वंस दैट हैपेंस तो अब जो आपके पास टीजीटी पीजीटी पीआरटी वैकेंसीज हैं आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो ये आपको मॉडल दिया है इसमें आपके पास मल्टीपल एग्जिट्स हैं, हर एग्जिट से आप एक सरकारी नौकरी। देखो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप कॉलेज वगैरह में आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट में भी कर सकते हो, और सरकारी जैसे निकलती हैं वैसे अप्लाई कर सकते हो। बीएड में गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा रहता है स्कोप, क्योंकि बीएड में अगर आप किसी भी प्राइवेट में भी जाओगे तो आजकल उनको नेट क्वालिफाई भी मिल जाते हैं टीचर्स, स्कूल वालों को भी मिल जाते हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि नेट की डिग्री भी कॉमन डिग्री हो चुकी है आज के टाइम पे। काफ़ी लोग नेट की डिग्री क्वालिफाई कर लेते हैं। और एक सुना भी है, ये चीज़ें आपने सुनी सुनाई सोची भी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी कि नेट का जो पेपर है वो लीक भी बहुत लेवल पे हो जाता है, और तो नेट वैसे भी बहुत लोग कर लेते हैं दूसरे तरीके से भी, और नेट लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर लेते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो स्टिल मैं ये बोलूँगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो बीएड तभी आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो अगर प्राइवेट में जाना है आपको या कॉलेज वगैरह में जाना तो आपको नेट वगैरह तक जाना पड़ेगा। पहले बीए कर लो फिर बीएड कर लो, या पहले मास्टर्स कर ली फिर बीएड कर ली। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल में चलती रहेंगी, और पैरेलल में आप अपनी तैयारी भी करते रहना। और जॉब अगर प्राइवेट में मिलती है पढ़ाने को तो वो भी करते रहना, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में जैसे बताया आपको कि काफ़ी एज लग जाती है आपको, 28, 29, 30 तक आप घर पर बैठे हो, तो वो चीज़ें आप देख लेना अपनी कंडीशन के हिसाब से। देखो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ठीक है कि आप 28, 29, 30 तक बैठे हैं, ठीक है। बट जिनके पास दिक्कत होती है, इनको कमाना है, तो उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।